बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, मदन साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, परमपिता परमात्मा की जय हो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो प्रचार चल रहा है शब्द गुरु के लिए चल रहा है। शब्द गुरु की ही महिमा गाई जा रही है, शब्द गुरु के बारे में सर्व समाज को बताया जा रहा है, क्योंकि शब्द गुरु ही वो ताकत है, वो शक्ति है जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जब तक हम शब्द गुरु को नहीं जान लेंगे, जब तक हम शब्द गुरु से अपना साथ नहीं जोड़ पाएंगे, जब तक हम जन्म और मरण में फंसे ही रहेंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें जन्म मरण से निकाल सके, मात्र सतगुरु शब्द गुरु के अलावा। अगर शब्द गुरु हमें मिल गया जीते जी, तब तो समझ लो कि हमारा काम बन जाएगा। अगर शब्द गुरु हमें नहीं मिला तो भले हमने कितने ही गुरु क्यों ना किए हों, वो गुरु हमें पार नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी गुरु हैं वो सब देही गुरु हैं। जितने भी संसार में गुरु आए हैं वो सब देही गुरु हैं, और वो हमें देह तक का ही ज्ञान दे सकते हैं। देह तक का ज्ञान दे सकते हैं मतलब अगर उनको शब्द गुरु अटैच नहीं हुआ, यानी प्रथम दीक्षा परमात्मा ने नहीं दी है, तो वो किसी ना किसी गुरु को ही परमात्मा मान के या परमात्मा सिद्ध करके आपकी और हमारी श्रद्धा वहीं जोड़ देते हैं। आप किसी भी पंथ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां पर आपको गुरुओं की श्रृंखला दिखाई जाएगी कि ये गुरु पहले गुरु है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें। ऐसे ही उनकी दीवारों पे फोटो लगी मिलेगी गुरुओं की, और आपको बोला जाएगा कि यही सतगुरु हैं, ये प्रथम सतगुरु हैं, ये दूसरे सतगुरु हैं, ये तीसरे सतगुरु हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि भाई, क्या गुरु भी कभी बदल जाता है कि ये पहला सतगुरु है, ये दूसरा सतगुरु है, ये तीसरा सतगुरु है? सतगुरु तो एक है, परमात्मा तो एक है। परमात्मा कभी बदलता नहीं है। परमात्मा सदा सदा एक रस अखंड अविनाशी है। वो जैसा सतयुग में था वैसा ही द्वापर में है, वैसा ही कलयुग, वैसा ही त्रेता में, हर युग में एक सा होता है। वो कभी बदलता नहीं है। वो रंग रूप से भी न्यारा होता है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। वो शब्द गुरु है, वो अखंड नाद है, एक ऐसी नाद है जिसके द्वारा इस सृष्टि का सारा सर्जन हो रहा है, जिसके द्वारा ही सारी सृष्टि चल रही है। बिना शब्द की शक्ति के ये सुरत रूपी जो है, ये कभी देह नहीं धारण कर सकती, ये कभी किसी शरीर को धारण नहीं कर सकती, क्योंकि जितने भी खंड ब्रह्मांड चल रही है सब शब्द की शक्ति से ही टिके हुए हैं। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटे आछे। जितने भी खंड ब्रह्मांड है ये सब शब्द की शक्ति से ही चल रहे हैं। अगर शब्द नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन हम जब से शब्द से बिछड़े हैं, यानी हम अपने मूल स्वरूप से बिछड़े हैं, तब से हम जन्म और मरण में उलझ गए हैं। हम बार बार कोई ना कोई देह धारण कर रहे हैं, बार बार इस जन्म मरण में आ रहे हैं, बार बार हम किसी ना किसी गर्भ में जा रहे हैं, केवल इसी लिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हम इस शरीर को छोड़ के जाएं तो जाएं कहां। इतना तो सबको पता है कि शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन ये नहीं पता है कि शरीर छोड़ के जाएं कहां। इसीलिए जीव भटका खा रहा है। अगर उसे यह ज्ञान हो जाए कि मैंने शरीर छोड़ के कहां जाना है, तो भटकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद वो भटक नहीं सकता। इसलिए बोला साहिब ने कि त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जितने भी पंथ, जितने भी समाज हैं आज के टाइम में, वो सब त्रिकुटी का ही ज्ञान देते हैं कि परमात्मा कहां विराजमान है। दोनों भावों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाओ और वहां परमात्मा की ज्योत दिखाई देगी। परमात्मा गुरु के स्वरूप बना के आएगा, गुरु की शक्ल धारण करके आ जाएगा और आपको जन्म मरण से मुक्त कर देगा। यही ज्ञान सारे पंथों में चल रहा है। इसलिए साहिब ने कहा त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए और कहो कहां को जाए। कहां जाओगे? त्रिकुटी में ध्यान लगा रहे हो, कहां जाओगे? द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। वो शब्द द्वार जब तक नहीं मिल जाता, ये जीव भटका ही खाएगा। इसको बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जितने भी गुरु मिल रहे हैं
वो शब्द के नाम पे क्या दे दे रहे हैं? 52 अक्षर। 52 अक्षरी शब्द पकड़ा देते हैं। उनको जपता हुआ जीव बेचारा सोचता है कि मेरे गुरु ने मुझ पे दया करके मुझे शब्द का लखाव कराया है, शब्द का भेद दिया है, और वो उन 52 अक्षरों वाले शब्द को जपता 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 84 में चला जाता है। अगर अच्छा संस्कारी जीव है, मीट मांस दारू सबसे दूर है, तब तो भले परमात्मा दोबारा मौका दे दे, इंसानी चोला दे दे। लेकिन कई लोग होते हैं जो गुरु धारण करके भी मीट मांस दारू तंबाकू बीड़ी जर्दा नहीं छोड़ पाते हैं, उनको तो वापस जाना ही पड़ेगा 84 में। उनको बचाने वाला कोई नहीं है, चाहे वो चेला होए, चाहे वो गुरु होए, चाहे वो कोई शिष्य होए, चाहे वो साधु होए, चाहे महंत होए, चाहे महात्मा है, कोई भी होए। जो कबीर साहब के उसूलों पे नहीं टिक पाया उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे कितने ही सफेद कपड़े, लाल कपड़े, पीले कपड़े पहन के बैठा है। इसलिए साहिब ने बार बार समझाया कि वो शब्द विदेही है भाई, वो देही शब्द नहीं है। शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदेह, और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो शब्द जीभ पे नहीं आता है, ना होठों पे आता है, ना कंठ पे आता है, ना दांतों से चलता है, ना जीवा पे आता ही नहीं है, मुख का उसका काम ही नहीं है। इसलिए साहिब ने बोला कि जहां लग वाणी मुख प्रकाशा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। जितने भी नाम इस मुख से बोले जाने वाले हैं, जब तक आप इनका जाप कर रहे हो, आप काल के अंडर ही हो, आप काल के मुंह में ही हो। इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि आप काल जाल से निकल गए, आपको गुरु ने नाम दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साहिब कहते हैं जहां गाहक तहां है नहीं, और है तहां गाहक नाही, बिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाही। जहां गाहक तहां है नहीं, यानी जहां पे तो भीड़ लगी हुई है, करोड़ों लोग जा रहे हैं, जहां ग्राहक है शब्द का, उस पंथ में शब्द ही नहीं है, उसका भेद ही नहीं है। जहां गाहक तहां है नहीं, और जहां है तहां गाहक नहीं। जहां पे शब्द भेदी गुरु बैठा है, वहां पर उसका कोई ग्राहक ही नहीं है, उधर इक्का दुक्का बंदा ही जा रहा है, क्योंकि ये ज्ञान किसी के समझ में ही नहीं आता जल्दी, इसलिए इसका कोई खरीदार भी नहीं है। जहां गाहक तहां है नहीं, और जहां गाहक तहां है नहीं, हूं तहां गाहक नहीं, बिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाई। शब्द की छाई क्या होती है? ये देह है काया, इस काया की होती है छाया। जैसे आपका शरीर है तो आपके शरीर की ही एक छाया बनेगी। शरीर है तो छाया है, शरीर नहीं तो छाया भी नहीं। इसी प्रकार शब्द की छाई बोला कि शब्द की छाई क्या है? उस सार शब्द का जो छाई है वो क्या है? ये जो अक्षर हमारे निकल रहे हैं, वो सार शब्द एक आवाज रूपी है, धुन रूपी है। उसी एक धुन से हमारे गले से एक आवाज निकलती है, उस धुन के कारण, उस अकह नाम के कारण हमारे गले से एक आवाज निकलती है, आ। ये उसकी छाही है, ये उस शब्द की छाही है, यानी उसकी नकल है, उसका प्रतिबिंब है। अब इसी छाही से आगे 52 अक्षर पैदा हो रहे हैं। जैसे किसी ने बोला आ, तो उसके आगे होंठ लगा दिए, पा बन गया। किसी ने बोल दिया टा बन गया। यानी उसी एक आ आकार से, कह आकार से ये सारे 52 अक्षर बन जाते हैं। और साहिब कह रहे हैं कि बिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाही, यानी शब्द को तो नहीं समझ पाए, शब्द का भेद तो प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन शब्द की छाही पकड़ के बैठ गए, शब्द की परछाई पकड़ के बैठ गए। यानी उस शब्द के द्वारा, उस शब्द की वजह से जितने भी शब्द बन रहे हैं उनको पकड़ के बैठ गए। तो इससे कल्याण नहीं होगा। इसीलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा।
ताही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। उसी को सत्य सिमरण कहते हैं, उसी के द्वारा आपका जन्म और मरण खत्म होगा। नहीं तो आप दोबारा 84 में चले जाओगे, पता नहीं कौन कौन सी जूनों में आपको जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा शेर सांप, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं किसने देखा? अरे भाई गली से बाहर तो निकलो, कोई ना कोई गली में कुत्ता दिखाई दे जाएगा, कोई ना कोई बिल्ली चूहा दिख ही जाएगा, घर में छिपकली दिख जाएगी। तो दिख ही रहा है, और क्या दिखाया जाए? वो भी तो तुम्हारी तरह चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तुम्हारी तरह ही सब कुछ काम कर रहे हैं, और क्या दिखाया जाए? अभी भी नहीं समझ पाओगे तो कब समझोगे? ये 84 का जाल है भाई, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। इसको तोड़ोगे कैसे? अगर गलती से 84 में चले गए तो भाई ऐसी हालत हो जाएगी कि ना जीते में ना मरते में। आप किसी गाय बैल को देखो, कोई सांड घूमता है गली में, देखो उसकी आंखों में ऐसी आंसुओं की धारा चलती है कि उसके निशान तक पड़ जाते हैं। उसकी आंख में आप आंसू के निशान देख सकते हो, रोने के निशान। वो इतना रोते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है। हम तो ऐश में लगे हुए हैं, इंसानी चोले में। हम इंसान चोले में इतना ऐश कर रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं। परमात्मा को भूले बैठे हैं। हमें सारे काम इंपॉर्टेंट लगते हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन हमें बस परमात्मा के नाम पे नींद आ जाती है, परमात्मा के नाम पे हम बोर हो जाते हैं, परमात्मा के नाम पे हमें सारी दुनिया के काम याद आ जाते हैं। आप पूरी फिल्म देखोगे 3 घंटे तक देख लोगे, बोरिंग मूवी भी है तब भी 3 घंटे आप बिता सकते हो आराम से। लेकिन आप 20 मिनट अगर भजन पे बैठोगे तो 20 मिनट में ये मन ऐसे कहेगा कि अरे उठ जा भाई, क्या करने लग गया ये काम, ये नहीं होता मुझसे। ऐसा ये मन भ्रमित करता है, ऐसा ये मन आपको उठाना चाहता है भक्ति से। बैठने नहीं देगा ये 10 मिनट भी, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये बैठना शुरू कर दिया इसने तो ये बैठ बैठ के मुझे एक दिन खत्म कर देगा। क्योंकि सिमरन से क्या होता है, मन मर जाता है, और बिना मन को मारे आप जा नहीं सकते। इसीलिए साहब ने बोला, मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। बिना मन को मारे कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए बिल्कुल क्लियर कर दिया साहब ने, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु पाई है मन ही के प्रतीत। आप जो सत्संग सुन रहे हो, ये भी मन ही कह रहा है कि सत्संग सुना जाए, लेकिन क्यों कह रहा है? क्योंकि आपकी सूरत ने इस मन के ऊपर लगाम लगा दी है। आपकी सूरत को पता लग चुका है कि मैं मन के झांसे में फंस गई हूं, अब मुझे बाहर निकलना है। तो इस मुझे पूरे मन का खेल समझना पड़ेगा कि ये मन कैसे पकड़ता है, क्या करता है। इस भेद को जानने के लिए आप हमारे सत्संग सुनते हैं कि हमें पूरा भेद पता लग जाए एक बार। क्योंकि भेदी गुरु वही होता है जो सारे भेद खोल देता है। जब तक आपको दुश्मन के सारे भेद नहीं पता, जब तक आप दुश्मन को मार नहीं सकते। राम जी ने कितना जोर लगा लिया रावण को मारने में, कितनी बार उनका सिर काटा, कितनी बार प्रहार किया, लेकिन जब तक भेदी विभीषण नहीं मिला, जब तक रावण को मार नहीं सकता था कोई। क्योंकि नाभि में अमृत लेके बैठा था वो, उसकी नाभि में अमृत था, जिसकी वजह से वो अमर था। तो विभीषण ने भेद दिया कि भाई नाभि में तीर मार, तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा। भेद मिला तो मारा गया, भेद नहीं होता तो जन्मों जन्मों तो युद्ध करते रहते, मरता ही नहीं। इसी प्रकार जब तक मन के पूर्ण भेद ना समझ में आ जाए कि ये मन क्या है, कैसे करता है, जीव को कैसे फंसाता है, क्या क्रियाएं हैं मन की, कैसे हराना है मन को, मन की हद कहां तक है, इसका राजपाट कहां तक है, कहां तक इसका फैलाव है, कहां मन माया का राज है, कहां तक। जब तक ये सारी बातें नहीं समझ में आ गई, जब तक आप मन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। मन के दायरे से निकलने का एक ही रास्ता है कि मन के बारे में अच्छी तरह जान लो कि ये मन क्या है, कैसे कहां तक ये जीव को उलझाता है, कैसे उलझाता है। जब ये सारा ज्ञान आपको समझ में आ जाएगा
तो इसी मन राजा के सिर के ऊपर बैठा दिया जाएगा आपको, इसी काल के सिर के ऊपर बैठा दिया जाएगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, काल के माथे पांव दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब अंक पसार के ले चले अपने देश। जब तक मन के यानी काल के, काल निरंजन के सिर के ऊपर पैर नहीं रखोगे, जब तक ये हारने वाला नहीं है। इसके उस सिर के ऊपर पैर रखना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं इसको हराने का। अगर कोई सोचे कि इससे जंग करेंगे और ऐसे मन को लड़के हरा देंगे, नहीं हरा सकते। इसको हराने का एक ही तरीका है कि जैसे अंकुश लेके हाथी के ऊपर बैठ जाओ। हाथी को आप हरा नहीं सकते, हाथी इतना ताकतवर है कि आपकी चलने नहीं देगा 2 मिनट भी। लेकिन अगर आप गुरु से भेद लेके अंकुश उठा के, अंकुश हाथ में लेके उस हाथी की गर्दन पे बैठ जाओ, उसके सिर के ऊपर बैठ जाओ और उसके सिर के ऊपर प्रहार करो, तब वो बड़े से बड़ा हाथी कंट्रोल में आ जाता है। बड़े से बड़ा हाथी कंट्रोल में आ जाता है एक छोटे से अंकुश की वजह से। तो अंकुश क्या है? अंकुश है जुगती, उस हाथी को कंट्रोल करने की जुगती। बिना अंकुश के हाथी कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए साहिब ने हर जगह यही बोला है कि भेदी गुरु की शरण में जाओ। जब तक भेदी गुरु भेद नहीं बता देगा, जब तक कल्याण नहीं होगा भाई। इसलिए साहिब ने बार बार बोला कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। जब तक भेदी गुरु नहीं मिला, जब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है भेदी गुरु होना। गुरु होना नहीं, गुरु तो बहुत सारे हैं, गुरुओं की तो कोई गिनती नहीं है संसार में, जितने मर्जी गुरु बना लो। लेकिन भेदी गुरु वो गिनती है, गिनती मात्र है, बिरले हैं। करोड़ों गुरुओं में कोई एक आधा गुरु होता है भेदी गुरु, जो सारे भेद जानता है, जो एक एक चीज क्लियर करके आपको अपने ही मन से जीतने की विधि बता देता है। किसी और से झगड़ा नहीं करना है, आपका झगड़ा स्वयं से है, अपने आप से जीतना है, अपने मन से जीतना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने जीतना है तो मन से ही जीता जाएगा। जब अंत समय आएगा तो ये मन क्या करेगा? जीव को फंसाने के लिए क्या करता है ये आपके बीवी बच्चे, आपकी माता पिता, आपके दादा दादी, ये किसी में भी मोह फंसा देगा आपका कि दादा दादी छूट रहे हैं, माँ बाप छूट रहे हैं, बच्चे छूट रहे हैं, मेरे पीछे इनका क्या होगा, ये कैसे खाना खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, सारी चिंताएं दे देगा आपको। ये सारे जाल है इस मन के। इसलिए नानक साहब ने कहा, बंधन मात पिता संसारा। ये जितना संसार आपको दिख रहा है कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, ये सब बंधन है। ये आपको फंसाने के लिए, ये मछली को फंसाने के लिए कांटा लगा रखा है, जाल बिछा रखा है कि कहीं तो फंसेगा। किसी की बीवी से नहीं बनती तो उसको बीवी का कोई मोह नहीं है, लेकिन बच्चे प्यारे लग रहे हैं, बच्चे कांटा बना रखे, कहीं तो फंसेगा। किसी को बीवी बच्चों से मोह नहीं है, माँ बाप से इतना प्रेम करवा रखा है, मोह करवा रखा है, तो माँ बाप में तो फंसेगा। कोई तो ऐसी चीज में फंसेगा जो इस दुनिया में वापस खींच के ले आए उसको। इसीलिए ये सारा संसार एक जाल है। इस जाल में इतना उलझा रखा है इस जीव को कि ये जाल को तोड़ना ही नहीं चाहता। ये सोचता है मुझे इसी जाल में आनंद मिल रहा है, मैं इसी जाल में रहना चाहता हूं। लेकिन जब अंत समय आता है तो कोई साथ नहीं देता। फिर अपने माँ बाप बीवी बच्चों को याद करता हुआ जहां आसा तहां वासा, फिर गर्भ में चला जाता है, फिर नए बीवी बच्चे मिल जाते हैं, फिर माँ बाप नए मिल जाते हैं, फिर पिछले वालों से मोह छूट जाता है, उनको भूल गया। याद करो तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारे माँ बाप कौन थे, तुम्हारे बीवी बच्चे कौन थे, एक भी याद नहीं है। पता नहीं किस हाल में बेचारे सड़क पर जिंदगी गुजार रहे होंगे। सोचो, उनका एक भी पल का ख्याल नहीं है आपको कि वो कहां है कहां नहीं। लेकिन जब आपने पिछले देह को छोड़ा था, पिछले जन्म में जब आपकी मृत्यु हुई थी, तो आप उनके लिए खूब रो रहे थे, इसीलिए आप यहां वापस आ गए हो। अब दोबारा से आपने वही जाल बुन लिया है, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों का।
अब फिर इस जाल में उलझने के लिए पूरे तैयार हो, और जैसे ही शरीर छूटेगा दोबारा से वही कामना करोगे कि हाय मेरे बीवी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी माँ, हाय मेरा बाप। दोबारा फिर आपको एक गर्भ जून दे दी जाएगी। अब ये बीवी बच्चे माँ बाप छूट जाएंगे, इनको याद तक नहीं करोगे एक पल भी। अब नई माँ, नया बाप, नई बीवी, नई बच्चे, अब उनसे मोह लग जाएगा। इसी प्रकार ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, अनंत युगों तक चलता रहेगा। ये कब टूटेगा? जब आप ये जान जाओगे कोई मेरा बीवी नहीं, कोई मेरी माँ नहीं, कोई मेरा बाप नहीं, कोई मेरे बच्चे नहीं, ये सब परमात्मा के जीव हैं, इस संसार में आए हैं अपनी जून भोगने के लिए। जितने भी लोग इस संसार में आए, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको जेल हो गई है और फांसी लगी हुई है। बस तारीख आगे पीछे है। किसी को आज फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, किसी को 2 दिन बाद, किसी को 2 महीने बाद, किसी को 2 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, किसी को 100 साल बाद, लेकिन फांसी सबको लगनी है। सबके सब फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, बस आगे पीछे चलता रहता है काम। तो हमारा भी नंबर लगा हुआ है, हम भी जाएंगे, लेकिन याद रखना अगर इस बार गलती कर दी तो दोबारा आ जाएंगे, दोबारा फांसी लगेगी। एक बार मरना बहुत मुश्किल है, लेकिन बार बार मरना पड़ेगा इस संसार में आने के बाद। इसलिए मोह बिल्कुल मत करो, प्रेम करो सबसे, प्रेम को मना नहीं करता, लेकिन मोह मत करो। प्रेम में और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। अगले सत्संग में इसको खुल के बताया जाएगा, प्रेम क्या है और मोह क्या है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और सब भाइयों को निवेदन करूंगा कि अच्छी तरह विचार करना है हर सत्संग का, क्योंकि भरमाने वाले भी बहुत आते हैं, कोई कमी नहीं भरमाने वालों की। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कोई गुरु भाई वो भरम जाए और आपको भी भरमाना शुरू कर दे, ऐसा हो भी चुका है। जैसे एक कोरोना वायरस जैसे बता रखा है कि जरूरी नहीं कि हमारे परिवार में नहीं हो सकता, अगर आपके परिवार में भी किसी को कोरोना हो गया तो वो आपको ले डूब सकता है, आपको भी ले डूबेगा। तो संशय रूपी कोरोना हमारे भी पंथ में आ सकता है, किसी भी गुरु भाई के लग सकता है। तो हमने इन्फेक्टेड नहीं होना है, हमने समझ जाना है कि हमारा गुरु भाई इन्फेक्टेड हो चुका है। अब करना क्या है? अब उसका इलाज देखना है। कोई भी भ्रमित करता है, मेरे साथ डिस्कस करो, आपको हर चीज समझाई जाएगी कि क्या प्रॉब्लम आ गई है। अपने आप विचार नहीं करना है कि हाँ ये सत्य है, ये असत्य है, क्योंकि अभी मैंने सारे सत्संग नहीं खोले हैं, अभी मैंने सारे सत्संग, सारे भेद नहीं खोले हैं, इसलिए आपको भ्रम हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन सारे भ्रम तोड़ दिए जाएंगे 2020 के अंत तक। आप टिक के सत्संग सुनो केवल। तो इसी के साथ सत्संग समाप्त करते हैं। जय गुरु बंदी छोड़ वराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदाई जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम।